गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच अभी पीएससी टीचर। फ्रेंड्स आज बात करते हैं डिफिनीशंस ऑफ पोइट्री। फ्रेंड्स टीजीटी पीजीटी एलटी या बीपीएससी टीआरई 3rd या 4 आने वाला है, उसके लिए किन किन पोएट्स ने पोइट्री का डिफिनीशन दिया है अक्सर पूछा जाता है, स्पेशली टीजीटी पीजीटी में खूब देखने को मिलता है। आइए आज डिफिनीशंस ऑफ पोइट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके समक्ष पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्रिएटिव। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, जहाँ भी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो आए। कह रहा है कि पोइट्री जो है एक लगातार शक्तिशाली फीलिंग्स का ओवरफ्लो है, जो शांत में कुछ चीज़ों को याद करने से उसकी उत्पत्ति होती है। तो पहचानने के लिए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइट्री का डेफिनेशन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट, इमेच्योर पोएट्स इमिटेट मैच्योर पोएट्स स्टिल। देखिए ये टी एस एलियट का डिफिनीशन है कि जो इमेच्योर पोएट्स होते हैं वो इमिटेट करते हैं। इमिटेट का मतलब अनुकरण करते हैं, और मैच्योर जो पोएट्स होते हैं वो स्टील बोले तो चुराते हैं। ठीक है, पोइट्री को। तो ये डिफिनीशन है टी एस एलियट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इमेच्योर और मैच्योर की बात अगर समझ लेते हैं तो टी एस एलियट। नेक्स्ट है, पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। किसका रिकॉर्ड है, किसका लेखा जोखा है? तो हैप्पीएस्ट मोमेंट का, बेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट का क्या है, एक रिकॉर्ड है पोइट्री। उसके बाद किसका, ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड, यानी सबसे खुश और सबसे अच्छी दिमाग का क्या है, एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पोइट्री इज़ द बेस्ट, द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट। तो ये है पी सेल्डी का डिफिनीशन है, पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। टर्निंग लूज का मतलब होता है मुक्त होना, यानी भावनाओं से मुक्त होने का मतलब पोइट्री नहीं है, बट एन इस्केप फ्रॉम इमोशन, यानी इमोशन से बचना है। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, और यह पर्सनालिटी किसी व्यक्तित्व का एक्सप्रेशन नहीं है, बट एन इस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, बल्कि पर्सनालिटी से बचना है। बट ऑफ कोर्स ओनली दो जो है पर्सनालिटी, यानी जिनके पास पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, एंड इमोशंस हैं, नो व्हाट मीन्स टू वांट टू escape फ्रॉम दिस थिंग्स, कि क्यों ऐसी चीज़ों से बचना होता है। ये पोइट्री का डिफिनीशन दिया है टी एस एलियट ने। ठीक है, पर्सनालिटी से संबंधित है। और एक पोइट्री का डिफिनीशन उन्होंने और दिया था, इमेच्योर पोएट्स इमिटेट और मैच्योर पोएट्स स्टिल। तो टी एस एलियट का दोनों डिफिनीशन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पोइट्री इज द जर्नल। जर्नल का मतलब होता है पत्रिका। पोइट्री क्या है, एक पत्रिका है ऑफ अ सी एनिमल। देखिएगा, सी एनिमल यानी समुद्री जानवरों की एक पत्रिका है, क्या, पोइट्री। ठीक है, लिविंग ऑन लैंड, जो धरती पर रहते रहे हों, और वांटिंग मीन्स चाह रहे हों, फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ना। अब देखिए, लैंड, सी और एयर तीनों को मिला करके देखिए कितना बड़ा इमेजिनेशन है पोइट्री का, कि पोइट्री जो है समुद्री जानवरों के लिए क्या है, एक पत्रिका है, जो रहते हैं ज़मीन पर और चाहत रखते हैं उड़ने का हवा में। और देखिए डिफिनीशन दिया है किसने, तो कार्ल सैंडबर्ग ने दिया है। ये सबसे बड़ा मैटर करता है, कार्ल सैंडबर्ग ने दिया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। पोइट्री इज सिंपली द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ब्यूटीफुल होना चाहिए, हाँ, ब्यूटीफुल। पोइट्री इज सिंपली द मोस्ट ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव एंड वाइडली इफेक्टिव मोड ऑफ सेइंग थिंग्स एंड हेंस इट्स इंपॉर्टेंट। करें, पोइट्री जो है साधारणतया बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली और वाइडली इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावित करने वाला एक वस्तु है, सेइंग थिंग्स है, इसीलिए इसका महत्व है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस डिफिनेशन को दिया है। तो पोइट्री इज सिंपली द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मैथ्यू अर्नोल्ड। एक छोटा सा डिफिनेशन और है फ्रेंड्स, पोइट्री इज ट्रूथ ड्वेलिंग इन ब्यूटी। पोइट्री वह है जो किस में निवास करता है, सुंदरता में जो निवास करे, यानी जो सुंदरता, यानी पोइट्री एक ऐसा सत्य है, पोइट्री इज ट्रूथ ड्वेलिंग इन ब्यूटी, यानी जो सुंदरता में निवास करे वो ऐसा सत्य है, क्या, पोइट्री। और ये गिलफिलन का क्या है, गिलफिलन का डिफिनीशन है, पोइट्री इज ट्रूथ ड्वेलिंग इन ब्यूटी, यानी जो सुंदरता में निवास करता हो ऐसा सत्य है कविता या पोइट्री।
नेक्स्ट है ऑल दैट इज वर्थ रिमेंबरिंग ऑफ लाइफ इज अ पोइट्री ऑफ इट। तो विलियम हेजलिट का एक डिफिनीसन है, ऑल दैट इज वर्थ रिमेंबरिंग, जो याद करने योग्य, जीवन की जो बातें हैं वो याद करने योग्य हैं, दैट इज कॉल्ड पोएट्री। देखिए कितना शानदार डिफिनीसन विलियम हेजलिट साहब ने भी दिया है, तो इसका बात ध्यान रखिएगा, यानी जो जीवन में जो चीज़ें याद करने योग्य हैं वही पोएट्री है। शानदार डिफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, द रिदमिकल क्रिएशन ऑफ थॉट। थॉट माने विचारों का जो लयबद्ध संरचना है वो पोएट्री है। द रिदमिकल क्रिएशन ऑफ थॉट इज कॉल्ड पोएट्री। ई एलन का डिफिनेशन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, द रिदमिकल क्रिएशन ऑफ थॉट इज कॉल्ड पोएट्री, यानी लयात्मक या लयबद्ध क्रिएशन है विचारों का। पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने डिफिनेशन दिया है। पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी क्या है, आलोचना है जीवन की, क्या है, आलोचना है क्या, पोएट्री, ये मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने दिया है। नेक्स्ट है, पोएट्री इज सिंपल सेंसुअस एंड पैशनेट। देखिए सेंसुअस से हम लोग को लगता है ना कि जॉन कीट्स का डिफिनेशन होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पोएट्री इज सिंपल सेंसुअस एंड पैशनेट। सेंसुअस माने होता है कामुक, पैशनेट मीन्स होता है भावुक, और सिंपल मीन्स होता है साधारण। यानी पोइट्री जो है बहुत ही साधारण, बहुत ही कामुक तथा भावुक होती है। डिफिनीसन दिया है किसने, जॉन मिल्टन ने, ध्यान रखिएगा जॉन मिल्टन, सिंपल सेंसुअस एंड पैशनेट। पोइट्री इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, पोइट्री इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। पोइट्री क्या है, एक कल्पनाओं का क्या है, एक अभिव्यक्ति है, कल्पनाओं की क्या है, अभिव्यक्ति है। पीबी शेल्ली के द्वारा डिफिनेशन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। पोइट्री फेटर्स द ह्यूमन रेस, पोइट्री का डिफिनेशन देखिएगा ऐसी, यानी पोइट्री वह है जो मानव जाति के जो बंधन होते हैं ना उसको जकड़ लेती है, यानी फेटर्स मैंने होता है जकड़ना, जंजीर में बांधना, ह्यूमन रेस को जो जंजीरों में बांध दे वो पोइट्री है। और डिफिनेशन दिया गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा, विलियम ब्लैक के द्वारा, ठीक है, विलियम ब्लैक के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पोइट्री इज एट बॉटम मतलब होता है मूलतः, यानी पोइट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मैथ्यू अर्नोल्ड का ही पोयम है, इसके ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं, पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। एट बॉटम मतलब मूलतः जीवन का क्या है, एक आलोचना है पोइट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस डिफिनेशन को दिया है। पोइट्री इज व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए अमेरिका में वोयट रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और बहुत ही लाजवाब उन्होंने पोइट्री का डिफिनेशन दिया है। पोइट्री इज व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, यानी पोइट्री वह है जो अनुवादों में, यानी अनुवाद में समाप्त हो जाए। गेट लॉस्ट मतलब खत्म हो जाए, यानी पोइट्री उसे कहते हैं जो अनुवादों में समाप्त हो जाए। और नेक्स्ट डिफिनीशन है, पोइट्री लिफ्ट्स द वेल फ्रॉम द हिडन ब्यूटी। हाँ देखिएगा, पोइट्री क्या है, हिडन माने छिपी हुई सुंदरता को क्या करे, वेल मीन्स उसके घूंघट को, मतलब कपड़े को हटाए, लिफ्ट करे, उठाता है। यानी पोइट्री जो है छिपी हुई सुंदरता को दिखाता है, इस संसार की सुंदरता को, एंड मेक्स फेमिलियर, और परिचित कराता है ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुओं से भी, एज दे वे आर नॉट फेमिलियर, और ऐसे मानो कि वो फेमिलियर ना हो। समझ रहे हैं ना, पीबी शेल्ली का ये डिफिनीशन है, बहुत लाजवाब है, और ये भी छिपी हुई सुंदरता को क्या करता है पोइट्री, उससे पर्दा हटाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय पीबी शेल्ली। नेक्स्ट है, पोइट्री बिगिंस इन डिलाइट। देखिएगा पोइट्री शुरुआत किससे होता है, प्रसन्नता से शुरू होता है, एंड एंड्स इन विजडम, और बुद्धिमत्ता पर जाकर खत्म होता है। दैट इज कॉल्ड पोइट्री बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो पोइट्री होती है ना वो खुशियों से शुरू होती है और बुद्धिमत्ता तक जा करके समाप्त हो जाती है। आगे है, पोइट्री इज नियरर टू वाइटल ट्रूथ दैन हिस्ट्री। प्लेटो का डिफिनीशन है कि नियरर टू विटल ट्रूथ, विटल मतलब बहुत ही शक्तिशाली सत्य के करीब होती है, किसके अपेक्षा, हिस्ट्री की अपेक्षा, बहुत ही शक्तिशाली ट्रूथ यानी विटल ट्रूथ के पास होती है पोइट्री, किसके अपेक्षा, हिस्ट्री की अपेक्षा। ये प्लेटो का डिफिनीशन है अबाउट डिफिनीशन ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिनीशन है, पोइट्री शुड बी ग्रेट एंड अनअब्स्ट्रेसिव, a thing which enters into one's soul and does not startle it amazed with itself but with its subject. जॉन कीट्स का ये डिफिनीशन है, पोइट्री शुड बी ग्रेट, क्या होना चाहिए, महान होना चाहिए, अनअब्स्ट्रेसिव मतलब विनीत, बहुत ही विनय उसके अंदर होना चाहिए, अ थिंग विच इंटर्स, और ऐसी वस्तु है जो इंटर्स मीन्स प्रवेश करती है किसी के सोल मीन्स आत्मा में, एंड डज नॉट स्टार्टल, और थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं करती है, इटसेल्फ मतलब स्वयं में, बट विथ सब्जेक्ट, लेकिन अपने वस्तुओं के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत सारी बातें करती है। दैट इज़ कॉल्ड पोइट्री। और जो
आत्माओं में प्रवेश कर जाए। यह डिफिनीशन दिया है जॉन कीट्स ने पोइट्री के डिफिनीशन के बारे में। ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन फ्रेंड्स। एग्जाम्पलर CH ध्यान रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ और बेहतरीन डिफिनीशंस ऑफ पोइट्री के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।